कोई गैस चूल्हा दे देता है और इस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं। पूरे के पूरे चुनाव आजकल तो केवल मतदाताओं में बांटने के लिए, और शायद हो सकता है कि इस चिंतन शिविर में कुछ निकले और गरीबों के लिए या आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ सहूलियत निकल आए। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि चुनाव अब बस करीब 2 साल यहाँ पर बाकी है चुनावों को लेकर, और कांग्रेस वो सारे दांव खेलेगी जिससे कि सत्ता उसके हाथ में ही रहे, और शायद चिंतन इसी को लेकर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं चिंतित कांग्रेस के चिंतन की, जो कि कल आयोजित हो रही है, और इसी को लेकर तमाम जानकारियां दी कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के ओपनिंग रिमार्क्स होंगे और राजनीतिक स्थिति पर जो चर्चा होनी है उनके ओपनिंग रिमार्क्स उसकी बेसिस बनेंगे। उसी के फौरन बाद ये चर्चा शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल सिचुएशन पर। पॉलिटिकल सिचुएशन पर बातचीत पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे और प्रधानमंत्री इकोनॉमिक चैलेंजेस पर अपना ध्यान रखेंगे, जो आर्थिक चुनौतियां हैं देश के सामने, वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आर्थिक चुनौतियां, और तीसरा डिस्कशन। तो प्रताप जी, यहाँ पर जो कल हो रही है बैठक 10 बजे से शुरू है, और इस बार एक खास बात यहाँ देखने को मिल रही है कि लगातार 6 घंटे ये जो तमाम बैठक की जो चर्चा है वो चलेगी, और इस बीच में लंच ब्रेक तक नहीं लिया जाएगा। जो वर्किंग लंच है वो यहाँ लिया जाएगा। इतनी मेहनत क्यों? सुनीता, ये तो बताने की बात है। वास्तव में तो ये एक दीपावली के पहले का स्नेह मिलन मुझे लगता है, क्योंकि आजकल किसी भी राजनीतिक दल में इतनी बड़ी भीड़ में कोई ना तो निर्णय होते, ना कोई डिस्कशन होता, ना कोई चिंतन होता। क्योंकि हमने देखा गडकरी के मामले में भी चंद नेताओं ने तुरंत तय कर दिया, और हटना भी था तो चंद नेता करते, और उनका जो बचाव भी हो वो चंद नेताओं ने कर दिया। कांग्रेस में तो एक परिवार ही करता है सब कुछ, तो ऐसे में चिंतन विंतन और चिंता ये सब कांग्रेस के उस परिवार तक ही सीमित है। और जहां तक बात करें, ये एक मेल मिलाप का एक ऐसा सेंटर है, नए लोग आए हैं और सबके राय लेंगी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी कि क्या किया जाए, कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरह से सहयोगी दलों को तोड़ा जाए या जोड़ा जाए, किस तरह से यूपीए की सरकार को 2014 तक चलने दिया जाए या बीच में ही मैदान में कूदा जाए। इन सब बातों को लेकर सबसे राय ली जाएगी। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रताप जी, राहुल गांधी को लेकर जो संशय लगातार बना रहता है, एक बार ऐलान हो जाता है कि शायद राहुल को इस बार कोई बड़ा सा यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन फिर उससे पीछे हट जाया जाता है। राहुल को लेकर क्या इस बार कुछ लग रहा है? एक बात तो तय हो ही चुकी, बार बार कह ही चुके कि राहुल गांधी नंबर 2 हैं। अब उनको किस तरह से औपचारिक तौर पे नंबर 2 की जगह दी जाए, तो हो सकता है कि जो बैठक होगी, जो कुछ खास लोगों की है, उन सब के सामने जब राहुल रिपोर्टिंग देंगे तो अपने आप ही नंबर 2 पे आ जाएंगे। ये एक फिजिकल उनके नंबर 2 होने की एक दस्त होगी, और इसी के माध्यम से ये बता दिया जाएगा कि राहुल अब नंबर 2 हो चुके हैं। सारे के सारे लोग रिपोर्ट करेंगे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नहीं, अब राहुल गांधी को रिपोर्टिंग होगी। इससे एक साफ तौर पर ये बात हो जाएगी सुनीता। और चिंता इस बात को लेकर थी कि कहीं राहुल को लेकर कहीं खेमेबंदी नहीं हो जाए, टसल नहीं हो जाए, तो इस टसल को खत्म कर देगी ये चिंतन बैठक। लेकिन साथ में बड़ी बात है कि उसके सामने चुनौती ये है कि राहुल के नेतृत्व में क्या कांग्रेस वापस सत्ता में लौट सकेगी या बचा सकेगी अपनी सत्ता को। ये बड़ा चिंता का विषय है, और इसमें चिंतन बैठक में शायद हो सकता है कि उसी पर चिंता करते रह जाएं, चिंतन कुछ निकलेगा नहीं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर चिंतन बैठक जो है उसमें आखिर चिंताएं किस बात पर है, इसको लेकर हालांकि अभी भी संशय बना हुआ है। महासचिव ने यहाँ साफ किया है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से राजनीतिक हालात है यहाँ पर चर्चाएं गर्म है कि कांग्रेस यहाँ अपनी सत्ता बचाने की चिंता कर सकती है। लेकिन इसी के बाद सवाल ये भी उठने लगे हैं कि तमाम समस्याएं जो है मौजूद देश में, उसका हल क्या रैलियों या चिंतन शिविरों या किसी तरह की जो बैठक होती है सिर्फ उसी में निकल पाएगी। फिलहाल आज बड़ी खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए HPC न्यूज। नमस्कार।